हेलो। हेलो जी जी, इनसाइड भारत टीवी से सुनील गहलोत बोल रहा हूँ मैं। जी जी बताएं सर। मैम, IBTV पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मैं बता दूं अपने दर्शकों को, श्रोताओं को, आप जी उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की पूर्वी अध्यक्ष हैं और आप काफी सक्रिय हैं कांग्रेस में। सारा जी, आपसे मेरे कुछ सवाल हैं और जी सबसे बताएं। पहले मेरा पहला सवाल है मेरा कि इस वक्त आप पूरे देश को रोजगार के मुद्दे पर कहाँ देखती हैं? क्योंकि आज देश के भविष्य युवा रोजगार को लेकर आए दिन सरकार को घेर रहे हैं। युवाओं द्वारा जी ताली थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन करना, अन्य गंभीर मुद्दे हैं जो युवा खुले रूप से चुनौती दे रहे हैं सरकार को। जी जी देखिए, मैंने हमेशा तर्क पे बात किया है। आज मैं आपके माध्यम से, आपकी टीवी के माध्यम से तर्क दूंगी। उस तर्क का जो विश्लेषण है वो जनता को करने की जरूरत है इस वक्त। 2014 में हमारी बेरोजगारी जो थी वो 10% की थी जी और 2019 में आते आते ये 11% की हो गई, जबकि 2014 में 9 पॉइंट समथिंग थी, मैं उसको 10 ही मानती हूँ, और 2019 में ये 11 तक आ गई। तो ये आकलन, ये छोटे छोटे मुद्दे नहीं है, ये राष्ट्र के लिए, ये देश के लिए बहुत बड़े मुद्दे हैं। हमारे जो युवा हैं वो, आप सिंपल सी बात समझिए ना कि जो बेरोजगारी है, जो दर आप बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है, मैं बढ़ाते नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसके रीजंस क्या हैं उसको जरूर देखना चाहिए। हम जिस हिसाब से 2017 में बेरोजगारी दर 180 देखते हैं, 2018 में 186 और 2019 में 190 करोड़ युवक हमारे बेरोजगार हैं। जी इसके लिए ये सही है कि हम विपक्ष में हैं तो हम थाली भी बजा रहे हैं, हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपने कोरोना जैसी महामारी के लिए आपने ये कह दिया कि लाइट बंद करके के ताली और थाली से ये चीजें खत्म हो जाएगी, जबकि आज की जो मौजूदा हालत है उसमें आप समझ रहे होंगे कि न कोरोना कम हो रहा है और ना ही ये जो महामारी का स्लैब बढ़ता जा रहा है। हम भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आ गया है। जी तो थाली बजाना ये कोई सलूशन तो नहीं हो सकता है, और मेरी सरकार से ये बार बार अपील रही है, मैंने अपने लाइव चैनलों में भी ये उनसे अपील किया है कि आप मुद्दों पे तर्क करें, उन चीजों को कोशिश करें कि जो चीजें खराब हो गई उसे और खराब ना करें, उसको कुछ सुधारने का प्रयत्न करें। जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, आपने बेरोजगारी का, मैं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उस नाते मैं महिला उत्पीड़न की बात करूंगी कि जो महिलाएं हैं आज की डेट में 64 से 65% साक्षर हैं, लिटरेट हैं। उसके बाद NCRB की रिपोर्ट, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, NCRB की रिपोर्ट कहती है कि 2015 में 3.29 महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। 16 में हमारी जो ये बलात्कार वाली स्थिति बढ़ती जा रही है, जिसमें कुछ केसेस आप आसपा ले लीजिए, निर्भया कांड ले लीजिए, उन्नाव कांड ले लीजिए, ये जितने भी जो बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं, ये क्यों निकल करके आते हैं कि बीजेपी के विधायकों का कहीं कुछ रोल था, कहीं कुछ इस तरह की चीजें थी, तो उस पे अंकुश लगाएं। ये रोमियो स्कॉट खड़े करने से कुछ नहीं होगा। मेरी योगी जी और मोदी जी से ये बिल्कुल निष्पक्ष इस चीज पे बातें हैं कि आप महिला उत्पीड़न में फेल हैं, आप जो चीज करा रहे हैं, आप बेरोजगारी दर में फेल हैं, आप भारत की जो हमारी राष्ट्र हित की चीजें हैं, जो राष्ट्र की चीजें हैं, उन चीजों को आप लगातार बेचने का काम कर रहे हैं। आपने रेल बेच दिया, आपने LIC बेच दी, आपने पोस्ट ऑफिस को कर दिया, आपने लाल किले को गिरवी रख दिया। प्राइवेटाइज, एक लेवल पे प्राइवेटाइजेशन होता है। आज की डेट में हमारे युवाओं के पढ़ने का ही कोई मतलब नहीं रह जाता, जब उनको ये पता है कि उनको नौकरियां, हम आज पढ़ते हैं लिखते हैं इसलिए क्योंकि हमें सरकारी नौकरियों का कहीं ना कहीं एक लोभ होता है, एक लालच होता है कि भाई ये हमें इतनी फैसिलिटीज होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेंशन योजना बंद कर दिया, मोदी जी ने नौकरियां बंद कर दी। आप संविदा पे सरकारी नौकरी लेकर करके आ रहे हैं, आप संविदा, आप कॉन्ट्रैक्ट पर चीजों को कर रहे हैं, तो आप देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? हमारा रिजर्व जो रखा होता है RBI में कि हम आपातकालीन में उस चीजों को इस्तेमाल कर सकते, इमरजेंसीज में उन चीजों को इस्तेमाल, आपने उसका फंड ही खाली कर दिया। मैम, आपने महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बात किया, तो अभी ग्राफ में आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, क्योंकि आम जनता को बार बार उनकी सुरक्षा का आश्वासन सभी पार्टियां देती हैं, इस पर होता कुछ नहीं है। महिलाओं की बात कर रहा हूं। सर, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं डेटा पे बात करने वाली व्यक्ति हूँ, मैं किसी की कही या सुनी बातों पे नहीं करती हूँ। आप डेटा उठा करके देख लीजिए
कि एनसीआरबी क्या कहता है। मैं सिर्फ 14 से लेकर करके 19 तक का आंकड़ा आप निकाल लीजिए या 20 तक का निकाल लीजिए, आपको अपने आप समझ में आएगा। और जो भी मुझे सुन रहे हैं वो एक बार इसको सर्च करे कि रिपोर्ट क्या कहती है। आप किसी की बातों पे मत जाइए। बहुत क्या सुझाव देना चाहेंगे मैम, अगर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? वो तो सरकार तो कह रही है कि हम तमाम कदम उठा रहे हैं, अपराध कम हो रहे हैं। क्या कदम उठा रहे हैं? कहाँ अपराध कम हो रहे हैं साहब? कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा रहा है जी। मेरे हिसाब से हर जगह एक संगठित लोग अपने लोगों को पहले वो दायरे में रखें। जेड सिक्योरिटी और एक्स सिक्योरिटी की बातों को हटा के टीवियों की बात मैं करूं, डिबेट की बात मैं करूं, जो चैनल्स हैं आपके, जो मोदी मीडिया आप कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब के सब कहते हैं, इसमें जो आप रिया के मुद्दे को उठा रहे हैं, इसमें आप इकोनॉमी और बेरोजगारी के मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल। आप अभी कंगना रनौत के एक डिमोलिश हुआ उनका ऑफिस, इलीगल प्रॉपर्टी है, उस पर इतना डिबेट हो रहा है। आपने कभी महिला सुरक्षा पे कोई डिबेट नहीं किया। पूरे मजदूर जो प्रवासी वापस आए हैं हमारे वहाँ से, जो कोरोना महाकाल में वापस आए हैं, और आने वाले दिनों में बहुत सारे, ये सिर्फ मैं लेबर क्लास की या मजदूरों की बात नहीं कर रही हूँ, ये पूरे राष्ट्र की बात मैं कर रही हूँ। वापस नहीं जाना चाहता है मजदूर। बड़ी बड़ी आप कंपनी लगा के क्या करेंगे? वहाँ आपको लेबर नहीं मिल रहा है। बैठे हैं ये लोग कि लेबर वापस आए, उनको फैसिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि एक बार आपने उनको इनसिक्योर फील करा दिया तो वो वापस कभी नहीं जाएंगे। जान है तब तो जहान है ना। जी जी। आपने किसी मजदूरों के लिए नहीं किया। जहाँ से आपने ट्रेनें चलाई वहाँ से आपने 3 गुना उनसे पैसा लिया, जबकि उनके खाने के लाले हैं। 4 दिन में लोग प्रवासी आए हैं, किसी ने देखा नहीं। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी ने हर मुद्दे पे, हर जिले में, हर शहर पे, हर नाका पे जा करके उन्होंने खाना दिया, उन्होंने पानी की व्यवस्था की। हर लेवल पे कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा विपक्ष नहीं है, पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ। बाकी कुछ चीजें जरूर हमसे गलती हुई हैं, उनको सुधारने का मौका हमें मिलना चाहिए। मैम, मेरा अगला सवाल थोड़ा तीखा लगेगा। आखिर सरकार और विपक्ष के बीच में सिर्फ चुनावी आश्वासन के बीच देश की जनता को कब तक पिसना पड़ेगा? जब भी चुनाव आता है तो चुनावी आश्वासन। जी देखिए, आश्वासन में मैं ये कहूंगी कि कांग्रेस की बात जहाँ तक है, कांग्रेस 30 सालों से है नहीं सरकार में, तो आपका सीधा सवाल मेरे से तो है, आप जब हमें सत्ता में लाएंगे तभी हम अपनी वादों को पूरी कर पाएंगे। ये बात सीधी सी सत्य बात है कि जो सरकार में, जो सत्ता में रहता है, वही आपकी चीजों को पूर्ति करने का एक कार्यक्रम बना सकता है, आपको वो सुविधा दे सकता है, वो समानता दे सकता है। हम सत्ता में नहीं है तो हम क्या दे देंगे? उससे पहले अभी मोदी जी की सरकार है, उससे पहले अखिलेश जी की सरकार थी, उससे पहले मायावती जी की सरकार थी। आप इस बार, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल सड़क पे आई है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, सारे कार्यकर्ता हर तरह से कांग्रेस की जगह जगह ब्लॉक्स में, वार्डों में जा रही हैं, और जा करके के जिस तरीके से वो आश्वस्त सही कर रही है, वो आप कंधे से कंधा मिला के लोग उससे चलने के लिए तैयार हैं। जो अभी हम लोग ने मैं माध्यम, आपके टीवी के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी, एक राजीव गांधी प्रतियोगिता हम लोग ने कराई। हम लोग का टारगेट 10 लाख लोगों का था, हम लोग ने 12.5 लाख रजिस्ट्रेशन कराए बच्चों के। तो ये बहुत बड़ी एक हम लोग अपनी उपलब्धि समझ रहे हैं, और इस माध्यम से मुझे लगता है कि आज की के जो हालात है उससे कांग्रेस पार्टी से हर लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग जोड़ने का प्रयत्न। जी जी। मैम, आपको क्या लगता है, राम मंदिर का शिलान्यास हो गया है, निर्माण भी हो जाएगा, क्या बीजेपी को इस मुद्दे पर फायदा मिलेगा, या आम जनता भ्रष्टाचार और बेरोजगारी मुद्दे पर नकार देगी? क्या कहती है कांग्रेस? मैं हमेशा ये बात करती हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार ये है कि जो चीजें हो गई उस पर बात करने का कोई फैसला, लेकिन मुद्दे हैं मैम, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, उन्होंने बना लिया, अच्छा है, चीजें हैं। अब बहुत सारे, हर आदमी को तो आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक इस मामले को यही रहना चाहिए, पहले तो हमेशा हर चुनावी उसमें ये देते थे कि राम मंदिर हम बना के रहेंगे, इन्होंने कर लिया और शिलान्यास भी हो गया है, चीजें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि अभी सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत को इनको एक विकास के रास्ते पे ले जाना चाहिए, ना कि मंदिर और मस्जिद या हिंदू या मुस्लिम के मध्य। बहुत सारे मामले हैं, हमारे बेरोजगारी है, हमारा इकोनॉमी डेवलपमेंट है, हमारा ये महिला उत्पीड़न है, हमारा मजदूर किसान की परेशानियां,
बहुत सारे मामले हैं, उन मामलों को सामने से आकर के बताना चाहिए, मिल बैठ करके, तो उसको समाधान का रास्ता अपनाना चाहिए, ना कि ये तीखी प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि कोई ऐसा नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मेरा अपना ये व्यक्तिगत। मैम एक जरूरी सवाल है, 2022 के लिए सभी पार्टियां अपनी तैयारी शुरू कर दी, क्या लगता है 2022 का चुनाव कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा कांग्रेस के? देखिए, चुनाव कभी भी आसान नहीं होता है, कोई भी चुनाव, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा चुनाव कोई आसान नहीं होता। चुनाव के लिए तैयारियां होती हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं, अपने कार्यकर्ता होते हैं और आपका जनबल सारे संबंध के साथ काम होता है। ऐसा नहीं होता है एक तरफा, क्योंकि हमारे पास ईवीएम हैक करने की कोई मशीन नहीं है जी। तो हम सिर्फ जनता जो हमें वोट करेगी, जो सच्चाई पे अगर इलेक्शन होगा तो कांग्रेस पार्टी का इस बार आधार आपको दिखेगा। एक आरोप बार बार लगता है कांग्रेस पार्टी पर कि एक पारिवारिक पार्टी है, क्या कहना है आप? नहीं, मैं समझती हूँ कि बहुत बार इस पे बात हो चुकी है, लेकिन अभी जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने अपनी एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए राष्ट्रीय पद छोड़ा और उसके बाद, ठीक है, कुछ चीजें क्या होता है, शीर्ष नेतृत्व का काम होता है, उसमें हर कार्यकर्ता या हर आदमी को बोलने का राय नहीं होता। अगर सब दखलंदाजी करने लगेंगे और एक सिस्टम को, एक टीम को चलने के लिए एक कमांडर की जरूरत होती है, तो उस कमांडर की बातों को मानना चाहिए, ये समझती हूँ। मैम सबसे आखिरी और अहम सवाल है, और महिला, चूंकि आप महिला अध्यक्ष हैं पूर्वांचल की, और महिलाओं से जुड़ा ही सवाल है, यदि 2022 में प्रदेश में कांग्रेस आती है तो महिलाओं के लिए क्या स्पेशल होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात जो महिलाओं के लिए आज भी हम जगह जगह जाके ब्लॉकों में और वार्डों में जो बताते हैं, सबसे पहले उनको जो एक साक्षरता के ऊपर काम करा करके उनको अपने पैर पे खड़ा करने की हम लोग की एक मुहिम चल रही है, हम लोग इंटरनली कर भी रहे हैं। एक बार साक्षर करके आत्मनिर्भर बनाए। आत्मनिर्भर थोड़ा छानना आत्मनिर्भरता नहीं कहलाता, अपने से अपने आप को छाता लगा के बैठ जाना आत्मनिर्भर नहीं कहलाता। अगर आपके ऊपर राष्ट्र की जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है, तो आपको पूरे देश की चीजों की चिंता करनी चाहिए, ना कि सिर्फ भाषणों की वो करनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि अगर 2022 में हमारे इलेक्शंस में हमारी अच्छी वोटिंग्स आती हैं और अच्छे नंबर्स आते हैं, तो उसको आप 22 से ही आप देख लेंगे कि कांग्रेस पार्टी का जो दूरदर्शिता है वो किस लेवल पे है। जी मैम, IBTV से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। थैंक यू।